बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों को एक बार फिर हम करते हैं A+ और ATV पर जो देख रहे हैं हमारे रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात रमज़ान इश्क है। मतलब आपको जहाँ जहाँ भी आप ये नशियात देख रहे हैं फेसबुक पर ज़रूर जाइएगा, आप जवाबात दीजिएगा और जीतिएगा कशी की तरफ से बेतहाशा बेशुमार इनामत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कल क्या हुआ कि जब वो हमारा सेगमेंट हुआ ना आखिर में, जब आपकी चीज़ें मैंने पूछना शुरू की, इतनी ज्यादा लोगों ने वो पसंद की घर में कि उन्होंने कहा भाई हमें भी पूछना था। मैंने कहा उसके लिए आप कॉल में डाल लेते या आप ऑडियंस में होते। एग्जैक्टली बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं जिसका लोग चाहते हैं बहुत आराम से उनको घर बैठे सोल्यूशन मिल जाए। एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बातें शुरू करें, आपको बताऊं खुद हम जा रहे हैं तल्लो किचन में, पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार बर्तनों में लगी चिकनाई को खूब अच्छे से काटता है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं? कनौर इस रमजान अफ्तार में हर रोज बनाएं स्पेशल विद कनौर। सर्फ एक्सल मुश्किल दागों की 100% सफाई, वो भी तेज। तलो सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम, जो अब मिल रहा है एक नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग में। कर्शी की जानिब से इनामात हासिल करने के लिए कर्शी इंडस्ट्रीज के पेज पर जाइए www.facebook.com/कर्शी पाकिस्तान। और इसके अलावा थोड़ी देर बाद जिन बच्चों का पहला रोजा है, डॉक्टर साहब आप आज कुछ बना रही हैं क्या? जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं सिंधी आलू, फरहान की फेवरेट। ओह फरहान को बहुत पसंद है सिंधी आलू। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं? ये देखिए, इसको हमने इस तरह से 2 पीसेस में किया है। ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने मसाला भरा है। मसाला बड़ा ही सादा सा है। नमक, मिर्च, खटाई पाउडर और भुना जीरा, 4 चीजें। नमक, मिर्च, खटाई पाउडर और भुना जीरा। उसको हमने कट लगा के ठीक है और उसके अंदर भर दिया। इसका हमने छिलका भी नहीं उतारा है। अच्छा, इन आलू का छिलका भी नहीं उतारा? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, फिर? और आलू का छिलका बहुत फायदेमंद होता है। अगर वैसे भी खा लें, अगर आप आलू बना लें, जैसे भी आप पकौड़े बनाएंगे, उसका छिलका ना फेंके, उस छिलके को वॉश करके नमक मिर्च लगा के और फ्राई कर लें तो बड़ी मजेदार सी एक सब्जी बन जाती है। अरे वाह, ये आपने मेरा ख्याल है पहले भी बनाए थे ये। मैं आपके हाथ तभी वो फरहान खाए तो नहीं, लेकिन मुझे इसलिए शायद याद। अच्छा, फरहान को पसंद नहीं है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब आए हम इस तरफ चलते हैं ताकि किसी ने अगर सवाल करने हो तो। आज आप किस चीज़ के की अफादियत बता रही हैं ये भी बताइएगा। साथ साथ जो हमारे बच्चे जिनकी रोज़ा खुश आई है उनको हॉर्लिक्स की तरफ भेजिए। अपने बच्चों को रमज़ान में भरपूर ग़िज़ायत दें हॉर्लिक्स केसर बादाम के साथ, जो कि मेरा वाला अभी तक केसर बादाम नहीं आया। इन बच्चों के साथ चंकी मंकी की तरफ से फ्री गेमिंग कार्ड्स भी जाएंगे और रफ़ान की तरफ से इनके पास गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। ये बच्चे गाएंगे अब एक तस्वीर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ वो खिंचवा सकते हैं। आइए और ये तस्वीर खिंचवाइए। अच्छा ये बताइए हमारी बैठी हुई आवाम से कि ये जो हम छोटी सी हरकत करते हैं, जैसे हम डॉक्टर साहब से लाइव सवालात करते हैं, आप किस किस को शोल्डर में दर्द है, नेक शोल्डर में किसी को दर्द है, कितना सिवियर कितना तेज है किसी को सर का दर्द, और ये सारा शोल्डर का आपको, ये जो मेरी बहन है सब, अगर आपको तकलीफ ना होता चल सकती है इस तरफ? हाँ बिल्कुल, इस तरफ आ जाए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हैं और बताइए, इनके पास माइक लेकर आइए, फिर हम और सवालात की तरफ जाएंगे। जैसे जगह दे दीजिएगा इस तरफ से। आइए डॉक्टर साहब, ऊपर जाना पड़ेगा। मैं ऊपर चली जाती हूँ। इधर से जा सकती हैं। हाँ बिस्मिल्लाह। अब आप बताइएगा। जी बहन, आपको क्या बेटा, उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट, आप उनको माइक दे दीजिए बेटा। किसको है पेन? जी बताइए आपको क्या दर्द है? जी ये हाथ मेरा ऊपर नहीं उठता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हाथ मेरा ऊपर नहीं उठता पूरा, और हाथ पूरा ऊपर नहीं उठता है और बहुत शदीद तकलीफ होती है इस पूरे हिस्से में। एक हाथ में? एक हाथ ऊपर कीजिए, पूरा खिंच रहा है। यहाँ पे दर्द हो रहा है? बैक पे? बैक पे भी होता है। ओके, और गर्दन में? गर्दन में भी है। सिर्फ एक हाथ में दर्द है? जी सिर्फ एक हाथ। ठीक है। कब से है ये? तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे। 1 साल हो गया है। और इसकी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई आपने? नहीं, फिजियोथेरेपी तो नहीं करवाई। जैसे कि कहा था डॉक्टर ने मुझे, लेकिन वो बस फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई है। इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जो उनका हाथ का मसला है उसमें फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों हाथ सामने कीजिए, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऐसे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाइए। खिंचाव तो आएगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये जा रहा है। और इसको आहिस्ता से लेके जाइए, वापस लाइए। अब दोनों हाथ खोल लीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ताकि आसानी से हो सके। अब कीजिए। देखिए उठ रहा है
और यहाँ से स्टफ हो गया है, उसकी वजह ये है कि मूवमेंट नहीं है। इनको पेन हो रहा है, जब हमें पेन होता है हम उसको वहीं पर रोक देते हैं। अगर पेन हो रहा है तो थोड़ा सा मसाज करके उसको मूव करना जरूरी है। अगर आप उंगलियों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद उंगलियां खुलेंगी नहीं। बिल्कुल, अगर आपको पेन हो भी रहा है तो थोड़ा सा मसाज करें, हीटिंग पैड लेके लगा लीजिए और उसके बाद अपने हाथ को मूव करना है। और कल मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये दोनों उंगलियां हैं, मतलब ये जो बीच की उंगलियां हैं, ये हमारे ये दो हाथ, लाइक ऐसे कीजिए, ये आपका हाथ है, ये और ये आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ पे आपने प्रेशर देना है इस तरह से, ठीक है। ये आपकी हथेली, ये आपका कंधा है, इसको आपने प्रेशर देना है अच्छी तरह से। और इसका और आसान सा तरीका ये होता है कि मेथी दाना ले लीजिए, मेथी दाना है या कोई और छोटा सा जो साबुत धनिया होता है, पेपर टेप पे लगा के पूरी उंगली पे लपेट दें, पूरी रात लगा रहे, साबुत धनिया या मेथी दाना, और इसको पूरी उंगली को अच्छी तरह से रैप कर दें, पूरी रात लगा रहे, सारा दर्द वो खींच लेता है। जबरदस्त जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं डॉक्टर साहबा वो चीजें पूछ रही हूँ जो खवातीन में आम लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। एड़ी में दर्द बहुत ज्यादा कॉमन है। देखिए इसके एक छोटी किसका है एड़ी का दर्द जो बताए डॉक्टर साहबा को? डॉक्टर साहबा आप खुद ही जा सकती हैं किसी को भी। बिल्कुल। एड़ी का दर्द भी बहुत सारे लोगों में बहुत कम है, मेरे तो खैर आजकल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जाहिर है हम लोग इतना लंबा यहाँ पर खड़े रहते हैं, लंबी ट्रांसमिशन रहती है। जब तक घर जाते हैं तो हमें, अब तो खैर मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरे पाँव जैसी कोई चीज है, जब मैं अपने आप को बेपाँव समझने लगी हूँ। ठीक है, पाँव का शॉर्ट ना लेना। पलंग से ना नीचे नहीं रख सकती सुबह में जब मैं उठती हूँ। एक ही पैर में हो रहा है? हाँ, बस इसी एड़ी में हो रहा है। अभी 2 साल तो मैंने गुजारा करा इसी तरह, और ये खिंचाव भी बहुत होता है। फिर मैंने एक्सरे करवाया, फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे हैं एड़ी की जो ना हड्डी है वो आपकी बढ़ रही है। तो मैंने मेडिसिन लिए, खा रही हूँ, मगर कोई इतना आराम नहीं आ रहा है। जैसे मैं सुबह, अब तो सहरी वगैरह में भी जब मुझे उठना होता है तो पेन वैसी हो रही है, मेरी दर्द वैसी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात कर दूं तमाम बहनों के लिए जो सुन रहे हैं, उनके लिए, देख रहे हैं, उनके लिए भी, कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने हमें कोई मेडिसिन दी है, हम वो खाएंगे, इलाज अभी ले लेते, आप रखिए, मैं भी आपसे ले लूं। ठीक है, डन। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम, डॉक्टर हमें मेडिसिन देंगे, हम वो मेडिसिन खाएंगे। पहले जमाने में डॉक्टर्स इतने ज्यादा नहीं होते थे, तबीब होते थे, चक्की पीसने का रिवाज था, आटा गूंदा जाता था, मसाले खुद बनाए पीसे जाते थे। अगर वो तमाम चीजें आप करना शुरू कर देते हैं, अजीब सा लगता है, लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। आप मामा वाली बात कर रही है, मामा कहती हैं कि जब झाड़ू देने का एक होता है कि जो मासिया देती है, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, दबा के झाड़ू लगाओ, कहती है ये एक्सरसाइज है। जो चक्की पीसते हैं ना, उनके कभी हाथों में दर्द नहीं होता, उनके कभी आर्म्स लूज नहीं होते, उनके कभी फैट नहीं चढ़ता है। जो पोछा लगाते हैं उनकी कभी टमी आउट नहीं होती है। और इसी तरह से आप जितनी वॉक कर रही हैं, आप घर के पंखे झाड़ रही हैं, जाले झाड़ रही हैं, आप जितना वॉक करके काम कर रही हैं उचक उचक के, तो आपकी एक्सरसाइज होती है आपके पंजों के ऊपर। जब आप कर रहे हैं आपको पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। आदत नहीं है हमें पंजों की। नहीं, पंजों की तो है, पैरों की आदत खत्म हो गई, तो उस वजह से जो है कभी भी हमें पेन नहीं होता। इन्होंने कहा है कि हड्डी बढ़ रही है, हड्डी बढ़ रही है। एक्सरे में यही बताया है कि आपकी हड्डी बढ़ रही है। अच्छा, हड्डी बढ़ने की वजह क्या है? जाहिर सी बात, अल्लाह ताला ने हड्डियां बनाई हैं और जो उसका साइज रखा है उससे आउट वो नहीं जाएगी, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की हिदायत पे चल रही है। एक्स्ट्रा कैल्शियम का इंटेक जो है कहीं पे भी डिपॉजिट होकर वो हड्डी के कोने निकालता है, या हड्डियों के जो बीच का कुशन होता है जब वो खत्म हो जाते हैं तो आपस में हड्डियां टकराती हैं तो वो उसके कोने निकल आते हैं। और हड्डियां जो टकराती हैं उसमें भी हमारी कोताहियां हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। बिल्कुल, क्या खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जो इतना भर भर के पकोड़े और समोसे खा रहे हैं ना, और फिर जब नमाज में खड़े होते हैं ना, फिर जा रहे होते हैं, टक 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 आवाज आती है, और फिर आप टक 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 करके आवाज आती है। वो कहाँ से आती है? वो लुब्रिकेशन जब खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से वो टकराती है और वो टक टक आवाजें आती है। उसके लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है कि असर के वक्त, शाम के टाइम एलोवेरा जेल का एक पीस निकाल के आपने छीला, उसको 1 इंच का टुकड़ा निकाला, आधा चाय के चमचे के बराबर, उसको मुंह में रख के निगलना है, उसको चबाते नहीं है। और उसको चबाने वाले का मुंह ही बाहर आ जाएगा, इतना कड़वा होता है। उसको चबाएंगे नहीं, उसको निगलेंगे, और 40 डेज करना होता है। 50% बीमारियां हड्डियों की खासकर खत्म हो जाती हैं। जबरदस्त हो गया। और जबरदस्त असर के वक्त नमाज हो रही है? नहीं, नमाज है। अच्छा, उसके अलावा जैसे इनकी हड्डी बढ़ी हुई है, जैसे अभी दवा खा रही है, बहुत ज्यादा कैल्शियम का इंटेक अगर कर रही है तो इनको नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा कैल्शियम, देखिए दूध में कैल्शियम है और मुख्तलिफ चीजों के अंदर कैल्शियम है। अच्छा। जितना हमें मिल रहा है ठीक है, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा कैल्शियम इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो हमारा किडनी जो निकाल रहा है वो तो निकालेगा, पास करेगा, और जो बच जाएगा वो किडनी में भी स्टोन बनेंगे और रुकावट। जबरदस्त हो गया काम। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है जो खवातीन में, अगर मैं गलत हूँ तो जरूर बताइएगा,
ایک سر بھاری پن جو ہے نا, اس میں مجھے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون کون یہ سوال کرنا چاہتا ہے. سر جو بھاری رہتا ہے, لگتا ہے بس ہر وقت درد ہے سر میں نا, ایسا لگتا ہے کہ کنپٹیاں جو ہے نا بچہ ٹک جائیں گی. اور ایک چیز مجھے, کیونکہ مجھے اپنا پتا ہے, نماز وغیرہ میں جب ہم رکوع میں جاتے سجدے میں آتے تو وہ ایک دم سے لگتا ہے جیسے سر نا بالکل ایسا کس کو ہوتا ہے نماز میں, کس کو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نیچے جھکتے ہیں, آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ایک دم سے سر جو ہے نا وہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بس آکسیجن جو ہے نا پراپر نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے دماغ تک, جس کی وجہ سے ایک دم سے سر بھاری ہوتا ہے. ہم موومنٹ کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, مطلب بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑے ہو کے ایک دم بیٹھے ہیں یا جھکے ہیں, ایک دم سے چکر آتا ہے, سر بھاری ہوتا ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, ورٹیگو. جی. تو اس کے لیے جو ہے ظاہر سے ایک تو سب سے امپورٹنٹ وہی ایکسرسائز آ جاتی ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کرنی, گہرے گہرے سانس لینے ہیں. ہمارے جو لنگز ہیں ان کو عادت نہیں ہے گہرے سانس کی, بہت ہلکا سا لیا اور چھوڑ دیا, وہ لنگز بھی ویک ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک بہت گہرا سانس لینا ہے, کم سے کم 5 منٹ روزانہ ڈیلی آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. آپ گہرا سانس لیں, اس کو تھوڑا سا روکیں اور پھر اس کو نکالیں. یعنی کہ سانس لینا جو ہے بریدنگ ایکسرسائز ہماری نہیں ہوتی ہے. اچھا خواتین میں اور کیا چیز آپ مجھے اس کے بارے سے کچھ بتانا چاہ رہی تھی؟ میں کلر, اچھا اس کو ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے سامنے یوز کریں گی. اجی اس کو ابھی آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے سامنے یوز کریں گی اور پھر بتائیں گی کہ یہ پتہ نہیں کس کے لگ رہا ہے, یہ مجھے میرے بھی لگ سکتا ہو, لیکن یہ جو تھراپی ہے یہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی علاج, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو سولوشن ہے وہ ہم گھر سے ہی گھر میں رہ کر نکال دیتے ہیں. آ جائیں جی, کوئی بہن مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی, میں بھی کرتی ہوں آپ سے وقفے میں. آئیے جی ڈاکٹر صاحبہ, بسم اللہ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہم واپس آتے ہیں. سمی کہہ رہے ہیں وقفہ لے لیں آپ لوگ, تو ہم بریک لے لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ ہم سے کتنا دور رہ سکتے ہیں. جلدی سے آئیے گا, رمضان عشق کے ٹرانسمیشن جاری, نماز عصر تقریباً ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے آپ لوگوں کے اور مزید سوالات کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں. Stay with us. سب کے لیے پیغام